बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। चैप्टर का नेम होम्योस्टेसिस। क्या हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, किसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट्स को, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो, अगर हम बात करें प्लांट्स की या हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो उनको होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। आइए इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके होम्योस्टेसिस, इसके इंट्रोडक्शन का हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस दरअसल है क्या चीज, किसको नाम दिया जाता है होम्योस्टेसिस का। इसकी डिफाइन से पहले, होम्योस्टेसिस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी इस्तेलाह है जो इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जो अपने अंदरूनी माहौल को यकसा तौर पर इक्विलिब्रियम की हालत में, तवाज़ुन की हालत में बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। चाहे बैरूनी माहौल के अंदर जितनी भी एक्सटर्नल माहौल के अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो अंदरूनी माहौल है, वो यकसा तौर पर बरकरार रहता है, मुतवाज़न रहता है, तवाज़ुन कायम रहता है। उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं आती। इसके बावजूद के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी तब्दीलियां होती रहें, अंदरूनी माहौल जो है, अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है वो बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। इस टर्मिनोलॉजी को, इस इस्तेलाह को नाम दिया जाता है होम्योस्टेसिस का। तो इसकी हम डिफाइन यूं कर सकते हैं होम्योस्टेसिस की, कि मेंटेनेंस 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 ऑफ इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन despite change external environment। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इस्तेलाह है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जो इस्तेमाल होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, के बॉडी का जो अंदरूनी माहौल है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, डिस्पाइट चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी तब्दीली कि बैरूनी माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, वो मेंटेन रहता है एक ही हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में। तो यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जो इंटरनल कंडीशन है वो क्या रहती है, इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम की हालत में रहती है, यकसा तौर पर बरकरार रहती है, उसके अंदर कोई तवाज़ुन कायम रहता है।
वो चेंज नहीं होती, तो ये कहलाता है हमारे पास होम्योस्टेसिस। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस की टाइप्स क्या हैं और उसकी इकसाम क्या है, उनको हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम होम्योस्टेसिस की टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप्स है इसमें ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ये टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है ओस्मोरेगुलेशन, नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन और थर्ड है एक्सक्रीशन। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम इनको एक एक करके डिटेल से इनको डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोरेगुलेशन क्या है और ओस्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। अगर ओस्मोरेगुलेशन की बात की जाए तो ओस्मोरेगुलेशन के अंदर तो हम इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं ओस्मोरेगुलेशन की। इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि मेंटेनेंस इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स फ्लूइड्स कि एक ऐसी इस्तिलाह है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिसके अंदर बॉडी का जो इंटरनल फ्लूइड मटेरियल्स है उसको बरकरार रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, यकसा तौर पर तवाज़ुन उसके अंदर कायम रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये प्रोसेस जो है, ये अमल जो है, इसको नाम दिया जाता है ओस्मो रेगुलेशंस का। कि अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्वीटिंग। स्वेटिंग क्या है कि जब हम कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना आता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर पसीना निकलता है, उस पसीने से जो एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट होती है वो निकाल दी जाती है। उसके अंदर जो नमकियात होते हैं उसको भी निकाला जाता है, उसकी मिकदार को बरकरार रखा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये भी एक फ्लूइड है, लैम्फ है, और इसी तरह वाटर है कि पानी और पानी के अंदर हलशुदा मवाद को, हलशुदा मादों को, हलशुदा मटेरियल्स को बरकरार रखना, उनकी यकसा अमाउंट में, एक जैसी अमाउंट में बॉडी के अंदर पानी और पानी के अंदर मौजूद जो मटेरियल्स हैं, जो मवाद हैं, जो मादे हैं, उनको बरकरार रखा जाए, ये कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। इसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, ओस्मो रेगुलेशन का, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं उनको बरकरार रखा जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो यूरिन के ज़रिए उसकी एक्सक्रीशन की जाती है, उस पानी को मेंटेन किया जाता है, ज़्यादा पानी को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखना, उसको उसके अंदर तवाज़ुन कायम रखना, ये प्रोसेस कहलाता है थर्मो रेगुलेशन।
कि अगर हम बात करें इंसान की, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के अंदर, ये सेट पॉइंट है हमारी बॉडी के अंदर। 37 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट है कि ना तो इससे टेम्परेचर कम होता है ना ज्यादा। अगर इससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो केमिकल चेंजिंग आ जाएंगी केमिकल के अंदर, तो उस दौरान जो डिजीज है वो काजेज होते हैं, बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कि अगर हमें सर्दी लगती है, सर्दियों के अंदर हमारे बॉडी के ऊपर कपकपी तारी होती है, मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर एक गर्म हवा की लेयर ट्रैप कर जाती है जो इंसुलेटर का काम करती है। इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, बरकरार रखा जाता है। इसी तरह अगर हम गर्मियों की बात करें कि जब इंटरनल इन्वायरमेंट से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। गर्मियों की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है इंटरनल टेम्परेचर की निस्बत, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमारी जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, पसीना हमारी बॉडी के ऊपर आता है, उस पसीने से जो एवेपोरेशन होती है वाटर की, उससे ठंडक महसूस होती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है। क्योंकि जो एवेपोरेशन का अमल है, ट्रांसपीरेशन का अमल है, ये कूलिंग इफेक्ट है कि ये क्या करता है, ठंडक प्रोड्यूस करता है, ठंडक पैदा करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमिनेशन नेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि एलिमिनेशन का क्या मतलब है, खारिज किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक क्या है पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं, कलेक्टिवली उन तमाम रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिक का। कलेक्टिवली उन सब रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिक। अब उन रिएक्शंस के दौरान जो मटेरियल्स बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। कि हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम खाना खाते हैं, खुराक की डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद वो ब्लड के अंदर जिस्म का हिस्सा बनते हैं और जो बचने वाला मटेरियल्स होता है लिक्विड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, उसको यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। ये कहलाता है हमारे पास एलिमिनेशन, सॉरी एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। यानी एलिमिनेशन करना, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज करना, खारिज करना। तो ये था हमारे पास होम्योस्टेसिस। उसके अंदर हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस की डिफाइन को, उसमें हमने डिस्कस किया उसकी टाइप्स क्या हैं, उसमें हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन को, थर्मो रेगुलेशन को और एक्सक्रीशन को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, के प्लांट्स बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है वो टेम्परेचर को, और उनके अंदर जो टेम्परेचर है, फ्लूइड मटेरियल्स है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, बरकरार रखा जाता है। तो उसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहली टाइप्स, जैसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या था कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की मिकदार है उसको मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। कि ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि मेंटेनेंस इंटरनल बॉडी फ्लूइड, के बॉडी के अंदर जो इंटरनल फ्लूइड है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ओस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक तो ट्रांसपिरेशन के जरिए, ट्रांसपिरेशन के जरिए के प्लांट्स की बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रखा जाता है। यानी कि उनके लीव्स के क्या होता है कि जब उनके लीव्स के स्टोमेटा, और लीव्स के ऊपर हमें पता है होते हैं, उन स्टोमेटा से पानी जो है वो एवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होती है, जिस वजह से उनकी जो बॉडी फ्लूइड है उसको मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है प्लांट्स के अंदर। अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन की,
तो थर्मो रेगुलेशन की डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए। तो इसमें हम थर्मो रेगुलेशन क्योंकि प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं तो इस पे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा जाता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, के बुखारात की शक्ल में पानी पत्ते के स्टोमेटा से जब रिलीज होता है, निकलता है, तो उस दौरान इन प्लांट्स का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन उसकी कर चुके हैं कि जो एक्सक्रीशन है वो क्या है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाया जाए। मेटाबॉलिक वेस्ट को जब बॉडी से रिमूव करवाया जाता है, एलिमिनेशन की जाती है, एक्सक्रीशन की जाती है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जैसा कि टोमेटो का प्लांट्स है उसके अंदर जो कैल्शियम एक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट हार्मलेस फॉर्म में प्लांट्स के लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट है वो क्या करते हैं, प्लांट्स जब पत्ते लीव शेड पतझड़ के मौसम में प्लांट्स उन पत्तों को गिरा देते हैं। ये इस फॉर्म में स्टोर होते हैं कि नुकसान न पहुंचाने वाली फॉर्म के अंदर पत्तों के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जब प्लांट्स पतझड़ के मौसम में या वैसे उनको क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। अब इस जो वेस्ट मटेरियल है मेटाबॉलिक, उससे छुटकारा हासिल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर होती है रेजन्स, इसी तरीके से गम्स, लैटिक्स, ये प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। अगर हम किसी प्लांट को कट लगाते हैं तो वहां पर चिपकने वाला मादा प्लांट से क्या होता है, उनके तने से रिलीज होता है। पत्ते को तोड़ते हैं तो चिपकने वाला मादा जो है वो रिलीज होता है। वो बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है कि जो स्टोर हुआ हो जाता है उनके स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर। और इसी तरह पतझड़ के मौसम में प्लांट्स क्या करते हैं, पत्तों को गिरा कर फिर उन इससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उससे छुटकारा हासिल करते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओस्मोटिक एडजस्टमेंट। ये प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से ओस्मोटिक को एडजस्टमेंट अपनी करते हैं कि हम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मुकम्मल पानी के अंदर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं खुश्की के ऊपर रहते हैं, सहराओं के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इनको डिस्कस करना है कि हमारे पास वो कौन से प्लांट्स हैं और वो कैसे अपना ओस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। आइए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। हाइड्रो बोलते हैं वाटर को, पानी को, फाइट्स बोलते हैं प्लांट्स को। कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पौधे जो मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर साफ पानी के अंदर, फ्रेश पानी के अंदर क्या होते हैं, वो सबमर्ज होते हैं, उसके अंदर उगे हुए होते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो इन ये प्लांट्स अपने अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से फ्लूइड मटेरियल को मेंटेन रखते हैं कि इनकी जो पत्ते होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। यानी जब पत्ते बड़े होंगे, चौड़े होंगे, तो उनके अंदर जो है स्टोमेटा की तादाद जो है वो भी ज्यादा होगी। स्टोमेटा भी ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं।
अब इस तरीके से वो क्या करते हैं, ज़्यादा पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर पानी के टेम्परेचर या पानी की मिकदार को, अमाउंट को बरकरार रखते हैं, टेम्परेचर को भी बरकरार रखते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू। इसकी बहुत बेस्ट जो एग्जांपल है वाटर लिली, इसकी हम एग्जांपल लिख सकते हैं वाटर लिली के। उनके पत्ते भी चौड़े होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पानी के अंदर ही उगती है। तो दूसरा जो है हमारे पास वो है हेलोफाइट्स। ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। हेलो, हेलोजन से निकला है, फाइट्स बोलते हैं प्लांट्स को। हेलोजन ऐसे मटेरियल्स जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ से याद रख के इसको अपने जहन में जहन नशीन कर सकते हैं कि हेलोफाइट्स क्या है। ऐसे पौधे जो, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले, कि ऐसे पौधे जो समंदर में पाए जाते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, कि समंदर का जो पानी है वो खारा होता है, साल्टी होता है। ये पौधे ज्यादातर समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये अपने अंदर नमकियात को, पानी को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये ज्यादा से ज्यादा नमकियात को अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाता है इनका। अंदर जो है वो इन साल्ट्स की मिकदार इंक्रीज हो जाती है पानी की निस्बत। तो इस तरीके से ये ज्यादा इन्हें पानी को अपनी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देते और वो नमकियात जो अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी इन्हें समंदर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो ज्यादा नमकियात अपने वैक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है समुद्री ग्रासेस, यानी सी ग्रासेस जो है इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरोफ़ाइट्स। ज़ीरो बोलते हैं कि जहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता, खुश्की के ऊपर ऐसे प्लांट्स जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वो पानी की ज़्यादा अमाउंट मुयस्सर नहीं होती। इस तरीके से वो उस इलाके के सहरा के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पानी कम होता है, पानी की मिकदार कम होती है। तो इन पानी की मिकदार कम होने की वजह से इनके जो पत्ते होते हैं वो भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है। ऊपर इनके वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो इंसुलेटर का काम करती है। और इसी तरीके से इनके जो ऑर्गन्स हैं वो स्क्वेलेंट ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो थोड़ी सी पानी की मेटाबॉलिक के थ्रू भी पानी उनके अंदर बनता है वो उसको भी स्टोर करते हैं। और जो थोड़ा पानी इनको मिलता है, इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर गहरी होती हैं ताकि पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब किया जाए, हासिल किया जाए। तो वो स्क्वेलेंट ऑर्गन्स के अंदर पानी को यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वेलेंट ऑर्गन के अंदर पानी को जज़्ब करके स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ज़ीरोफ़ाइट्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको पानी की मिकदार कम मिलती है। इनके पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्टोमेटा तादाद में कम होते हैं। और ये ज़्यादा इनकी जो लेयर्स हैं पत्तों के ऊपर, लीव्स के ऊपर, वो होती है वैक्सी लेयर्स होती है, क्यूटिकल होती है और स्क्वेलेंट ऑर्गन्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास ज़ीरोफ़ाइट्स। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया, हमने समझने की कोशिश की होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसको हमने डिफाइन किया कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है कि बैरूनी माहौल में तब्दीली होने के बावजूद जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको यकसा तौर पर तवाज़ुन कायम रखा जाए। फिर हमने उसकी टाइप्स की बात की, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने बात की कि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो फ्लूइड है उसकी मिकदार को बरकरार रखा जाता है, कि पानी और पानी के अंदर हल शुदा जो मवाद है, जो मटेरियल्स हैं, जो मादे हैं, उनको यकसा तौर पर बरकरार रखना। उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्मो रेगुलेशन को, कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखा जाता है और एक्सक्रीशन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और फिर हमने उसके बाद की कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है और ओस्मोटिक एडजस्टमेंट को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं मेरे चैनल के ऊपर उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर जो है आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।